बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब काजी फायज ईसा तो है नहीं और काजी साहब नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सिकंदर सुल्तान राजा को और इलेक्शन कमीशन को कौन बचाएगा, उनकी दो नंबरियों के ऊपर कौन पर्दा डालेगा। वो जो नताइज बदलने वाली कहानियां हैं उसके बावजूद कौन कहेगा इलेक्शन कमीशन की इज्जत करो, और मखसूस सीटों के फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने के बावजूद भी कोई कौन कहेगा, अपने फैसलों में लिखेगा कि आपको जो है इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने की जरूरत नहीं है, और उनमें से फिर किसी को तो आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाएगा और इस तरीके से। लेकिन अब लगता यह है कि यह मामला इस तरीके से कहीं और होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे वो इस तरह से कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब एक और जो डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के नतीजे में अब क्या कहते हैं कि जो साहब हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके नाम का बुलावा आ गया या बस आने वाला है। वो कैसे, आप जानते हैं कि दो काम हुए। एक, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौसूफ ने अभी तक सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं करवाए और हाउस नामुकम्मल है, और उसके बाद जो मखसूस सीटों का फैसला है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया। अब इस हवाले से किया क्या कि मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देने और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इंतखाबात न कराने के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला कर लिया। ये एक पक्का काम और अच्छा काम है कि पार्टीज का मसला कुछ और होता है, और जब आप हुकूमत की सतह पे, काबीना की सतह के ऊपर करते हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अब बैरिस्टर सैफ का कहना यह है कि हुक्म अदूली पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। काबीना ने रिट दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल को इजाजत दी है। यानी अब ये काबीना का फैसला है और काबीना के फैसले की बुनियाद के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और पेशावर हाई कोर्ट भी इस मामले को सीरियस लेगी कि सूबाई हुकूमत आपसे रुजू कर रही है और वो कह रही है कि हमें मखसूस सीटों का फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और फिर हमारे सूबे की नुमाइंदगी, और जब सूबे की नुमाइंदगी की बात आएगी तो ये फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मसला नहीं है, ये पेशावर हाई कोर्ट का भी मसला है। पेशावर हाई कोर्ट भी सूबे की एक एंटिटी है, या एंटिटी से मुराद यह है कि सूबे का ही एक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर वो भी ये कहें तो कि आपने सूबे की नुमाइंदगी क्यों नहीं दी, तो फिर बात आएगी और फिर पूछा जाएगा कि आपने अभी तक उनके ऊपर फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। अब एक मैटर हो गया ये। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आज इस्लामाबाद के अंदर भी एक अहम इजलास है, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, और उसमें बताया गया है कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, उसके ऊपर आज डिस्कशन होनी है। लेकिन आज एक और बात है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी मुख्तलिफ शिकायत आई हुई हैं, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ भी रेफरेंस है और दीगर चीजें हैं। उन शिकायत का भी जायजा लिया जा रहा है। एक तो पेशावर हाई कोर्ट वाला मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ मुमकिना तौर पे कोई फौरी तौर पे फैसला आ सकता है? अभी तक ये कोई इत्तलात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आएगा। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सारे एसेट्स होते हैं लोग निजाम के, तो उनको उनके मफाद को तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए हर हद तक जाया जाता है। अब ये इस्लामाबाद से जुड़ी हुए मामलात हैं। दूसरा, आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जो खबर आएगी आपको बताएंगे। लेकिन उससे हटके आज एक और गैर मामूली, जब मैं खबरों का दिन कह रहा हूं तो गैर मामूली खबरों का दिन क्या है। आज एक तो लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उससे मुतालिक खबर यह है कि यहाँ पे जो JIT है उसने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, और जो जिना हाउस वाला मैटर है, कोर कमांडर हाउस वाला, उसके अंदर कहा गया है कि कुछ लोगों को, अलीमा खान को, फवाद चौधरी और दीगर लोगों को कसूरवार करार दे दिया गया, जिसका मतलब है कि चालान और आगे चीजें चलेगी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, और वो ये है कि वहां पर जो खुसूसी अदालत है उसने GHQ हमला केस में जो इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी के अहकामात दिए हुए हैं। इत्तलात ये है कि आज इसका इम्कान मौजूद है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान की न सिर्फ हाजिरी लगवा दी जाए
बल्कि अगर हाजिरी लग गई तो ये GHQ हमला केस के अंदर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो सकता है। हुकूमत के करीबी लोग हैं, जो ज़ाहिर हैं तो सहाफ़ी जो हुकूमत की लाइन टो करते हैं या हुकूमत की बात लेके आते हैं, उनका कहना यह है जी आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर जो हुकाम है मिलिट्री कोर्ट्स वाले वो कहेंगे जी हमें इनकी कस्टडी चाहिए। इमरान खान कल भी बात कर चुके हैं और पहले भी बात कर चुके हैं कि मुझे फौजी अदालत के नाम से डराया जा रहा है और मैं उसके ऊपर डरूंगा नहीं, आपने जो चीजें करनी है वो आप कर लें। अब इमरान खान को लेके आप फर्द जुर्म आयद करें या मिलिट्री कस्टडी दें, वो तो एक अपनी जगह के ऊपर बात है। और उससे हट के कल हमने देखा कि जैसे सरदार इजाज इसाक साहब ने ये बुलाया था और कहा था कि आप इमरान खान की मुलाकातें क्यों नहीं करवाते, और उसके बाद जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको आज तलब किया गया था और अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो पेश हुए हैं। असल बात यह है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने क्या करना है या क्या नहीं करता वो हम सबको पता है कि उनके हाथ में कितना इख्तियार है और अडियाला जेल के इंतजामात कितने कोई सुपरिटेंडेंट के पास होंगे या कितने कोई हुकूमत के पास होंगे, ये सबको रियलिटी पता है। अच्छा, आज जब सुपरिटेंडेंट जेल आए तो उन्होंने कहा जी हमारे जो 2 डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान का रोज़ाना मुआयना करते हैं। तो जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या खाते हैं क्या करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि क्या आप जो है इनकी मुलाकात करवाएंगे या नहीं कराएंगे, यानी आप इनकी मुलाकात जो इमरान खान के लोग हैं उनके हवाले से। तो जिसके बाद ये हुआ कि इमरान खान अब खुद नाम भेजें और फैसला करेंगे कि वो किन से मिलना चाहते हैं और उन नामों की लिस्ट अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को भेज दें। लेकिन ये तो चीज़ें पहले भी तयशुदा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उससे अलग हो। मसला ये है कि हुकूमत की या ज़ाहिरी हुकूमत उसको कह लेते हैं, उसमें बदनीति ये होती है कि अदालत के सामने तो कहते हैं कि मुलाकात कराएंगे, उस प्रोसेस को भी फॉलो करते हैं, लेकिन जब अमली तौर पे फॉलो करने की बारी आती है तो वहां पे फिर शायद उस तरीके से चीज़ों को परसू नहीं करते। असल मसला जो है वो ये है। और तरीके इंसाफ वालों के ऊपर तो ज़रा वैसे ही घुमा फिर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर की अदालत ने क्या कुछ कहा, तो आज बिशारत राजा पेश हो रहे थे रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, तो उनका हुकूमत ने आज हमें मसरूफ़ रखा हुआ है, आने वाले वक्त में हम भी इनको ऐसे ही मसरूफ़ रखेंगे। ये बात ठीक है कि ये जो वक्त होता है ये थोड़ा ही होता है। जैसे अगर देखा जाए तो तरीके इंसाफ को भी तो यही लगता था कि हम 10 साल हुकूमत करेंगे, लेकिन फिर हालात पलटे। अब मुस्लिम लीग नून को भी यही लगता है कि देखिए हमारे यहाँ वो हमने अब ये भी कर दिया है, हमने वो भी कानून साजी कर दिया है, तो अब में तो सतह खैरा इमरान खान नहीं आएंगे। असल बात यह है कि आपको जो आपने इस्तेमाल होना था अब वो इस्तेमाल हो गए हैं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब जो आपका इख्तियार है वो इख्तियार नहीं है और आप इस हवाले से एक टिश्यू पेपर बन चुके हैं। अब नई चीज़ें होंगी और नए स्टेक होल्डर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।